हेलो स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP301T जो कि बेस्ड है AKTUB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 के सिलेबस पर। इसका 30 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अभी तक आप लोग 29th लेक्चर्स आप लोग स्टडी कर चुके हो, जिसमें हमने लेक्चर 1 से 10 तक में बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में यूनिट 1 की स्टडी की, और फिर आप लोगों ने लेक्चर 11 से 21 तक फिनॉल, एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एसिड के बारे में डिटेल में स्टडी की, और इसके बाद आप लोगों ने लेक्चर्स 22 से 29 तक फैट्स एंड ऑयल के बारे में स्टडी की। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर्स है, दिस इज़ अ यूनिट 4 जो कि आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन यहाँ पे पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो यूनिट 4 है इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों को पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का इंट्रो पढ़ना है कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। फिर आगे हम लोगों को देखना है सिंथेसिस, रिएक्शंस, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइलमीथेन, ट्राइफिनाइलमीथेन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो जनरली पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के कुछ ये जो स्पेशल कंपाउंड हैं उनकी सिंथेसिस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर और मेडिसिनल यूज देखने हैं। नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइलमीथेन, ट्राइफिनाइलमीथेन, और साथ में इनके जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं वो हम लोगों को स्टडी करने हैं। तो ये सिलेबस यूनिट 4 का। तो चलिए आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शंस की। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो जान लेते हैं, शॉर्ट में लेके चलेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट इन देयर रिंग्स। जो ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है ये आपके दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। आपका जो पहला एलिमेंट्स है वो है आपका हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट्स है वो है आपका कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो फिर इसमें क्वेश्चन उठता है कि पॉलीन्यूक्लियर से क्या मीनिंग है। इट इज़ मेड अप ऑफ फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग मॉलिक्यूल्स और अटैच्ड ओनली एट वन पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो मेन पॉइंट यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, दो एरोमेटिक रिंग आपस में फ्यूज कर जाएं, और या फिर एक ही पोजीशन पे दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हों, तो ऐसे कंपाउंड को पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फ्यूज का मतलब है आपका दो बेंजीन रिंग को फ्यूज करना है। जैसे आपका ये एक बेंजीन ड्रा कर लेते हैं, एक पहली बेंजीन रिंग है, तो ये आपका 1 और 2 पोजीशन पे फ्यूज हो जाएगी, ये आपका फ्यूजन कहलाएगा यहाँ पे। यानी कि कोई दो बेंजीन रिंग दो पोजीशन पे जुड़ती हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, और आपका ये आपका नेक्स्ट पोजीशन ये 2 पोजीशन पे अगर जुड़ती है तब ये फ्यूज्ड एरोमेटिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ये पॉलीन्यूक्लियर हो गया, इसका मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियर यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा तरीका हो सकता है अटैच ओनली एट वन पॉइंट। जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा बाइफेनिल का है। अगर हम बाइफेनिल को ड्रा कर लें, ये आपका एक बेंजीन रिंग हो गई, और ये एक सिंगल बॉन्ड से दूसरी बेंजीन रिंग से अटैच हो जाती है, तब इसको हम लोग कहेंगे आपका, ये आपका डायग्राम थोड़ा सा सही से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनानी है, तो अटैच ओनली एट वन पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये बाइफेनिल का एग्जाम्पल और ये नेप्थलीन का एग्जाम्पल है। तो ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, यही इसकी डिफिनेशंस रहेगी। जनरली इट कंटेन्स मोर देन वन बेंजीन रिंग। तो अब जैसे ऊपर एग्जांपल आप देख रहे हो, यहाँ पे एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग जनरली प्रेजेंट होती हैं। जनरली का मतलब बेंजीन रिंग के अतिरिक्त दूसरी रिंग्स भी हो सकती हैं। मैक्सिमम जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगी। इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर एंड कंटेन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सिंपल सा मैटर है, जैसे पीछे आपको बेंजीन चैप्टर में पढ़ के आए हो कि जो एरोमेटिक इन नेचर रहेंगे क्योंकि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और साथ में जो इनके इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड भी होते रहते हैं।
तो एरोमेटिक करेक्टर मेंटेन रहेगा इन कंपाउंड्स में। जनरली इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनको जो है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन PNH जनरली हम लोग इसमें इनका नाम रखते हैं। और क्योंकि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड अगर परमानेंट प्रेजेंट है हमेशा, तब इसको हम पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। PAH का नाम भी इनको दिया जा सकता है। अगर इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो PNH यानी कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर लिपोफिलिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर में नहीं सॉल्युबल होते हैं। और आप लोगों को पता हुआ है अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन की स्टेट चेन ली जा रही है या फिर कोई भी साइक्लिक चेन ली जा रही है, जितनी ज़्यादा साइक्लिक चेन होंगी उतना ज़्यादा लिपोफिलिक होगा, वो आपका वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। दूसरा PNH आर वोलेटाइल इन नेचर। अब चूंकि इसमें केवल हाइड्रोकार्बन है, इसलिए जो ऐसे फोर्स हैं जो स्ट्रांग फोर्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या दूसरे फोर्स काम नहीं करते हैं। वीक वंडरवाल्स फोर्स इनके बीच में काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल आसानी से वोलेटाइल्स हो जाते हैं। हल्का सा टेम्परेचर मिलने पर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका मेन नेचर है वोलेटाइल इन नेचर्स। PNH exist in the gas phase while larger size molecule exist as colorless, yellowish, greenish और white color liquid और solid। तो जनरली ये जो होते हैं गैस पे चूँकि वोलेटाइल हो जाते हैं तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा इनका जो कलर होता है, अगर बल्क साइज के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो कलरलेस हो सकते हैं, लाइट येलोइश हो सकते हैं, ग्रीनिश हो सकते हैं या वाइट कलर के होते हैं। जनरली ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड बहुत कम बात की जाती है और सॉलिड वेपोराइज होकर सीधे गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम इनका अकरेंस की बात करें तो PNH फाउंड इन कोल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये जनरली कोल से या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जैसे आपका क्रूड ऑयल है, जैसे आपका डीजल पेट्रोल से या केरोसिन ऑयल निकलता है, वैसे वहाँ से डिस्टिल करके ये भी निकाले जाते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। मेन सोर्स यही है। अदर सोर्स जो है इनका PNH का है। PNH आर जनरेटेड बाय बर्निंग गार्बेज। गार्बेज को बर्न करने से, वुड के बर्न करने से, या फिर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल के होने पर, या फिर सिगरेट स्मोक में इनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। जनरली ये सब इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होते हैं। जब कोई भी गार्बेज, वुड या फिर फॉसिल फ्यूल या सिगरेट को कम ऑक्सीजन मिलती है तो कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, तो इसके थ्रू बीच में आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो ये था इनका ऑकरेंस। हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में। PNH आर क्लासिफाइड एज बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड एंड मिक्स्ड बेंजेनॉइड। जनरली बुक्स में आपका ये दो टाइप्स के मिलेंगे, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। यहाँ पे एक कैटेगरी मैंने और जोड़ दी है, यहाँ पे आपका मिक्स बेंजेनॉइड। तो बेंजेनॉइड की अगर हम बात करें तो बेंजेनॉइड PNH कंटेन्स बेंजीन रिंग एंड नॉन बेंजेनॉइड डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होंगी वो बेंजेनॉइड PNH कहलाएंगे, और बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है तो वो आपके नॉन बेंजेनॉइड कहलाएंगे। और यहाँ पे मिक्स्ड बेंजेनॉइड हमने ऐसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के लिए रखा हुआ है इसमें बेंजीन के साथ में अदर रिंग सिस्टम भी प्रेजेंट रहता है। अदर रिंग सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट। बेंजेनॉइड आर फर्दर क्लासिफाइड एज आइसोलेटेड और पॉलीफिनाइल एंड फ्यूज और कंडेंस रिंग। और बेंजेनॉइड को दोबारा फिर से क्लासिफाइड कर दिया गया दो पार्ट में, आइसोलेटेड और पॉलीफिनाइल में। जैसे पीछे हम लोगों ने बाईफिनाइल का एग्जांपल देखा, तो ये आपके आइसोलेटेड कहलाएंगे। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड से आपका बेंजीन रिंग जुड़ती है वहाँ पर ये आपका आइसोलेटेड या पॉलीफिनाइल कंपाउंड के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है। और दूसरा फ्यूज या कंडेंस मीन्स जैसे नेफ्थलीन था, दो रिंग अगर दो पोजीशन पे जुड़ रही होती हैं तब उसको हम लोग फ्यूज या कंडेंस्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर 6 मेंबर आपकी रिंग बनाओ तो आपका दो पोजीशन पे अगर ये जुड़ रही हैं तब ये आपका फ्यूज या कंडेंस्ड फॉर्म
कहलाएगी। ओके, क्लियर। इनके स्ट्रक्चर मैं आगे देखूंगा। Isolated or polyphenol compound are attached at one point and so these compound have independent benzene ring। जो कि isolated polyphenol compound है, वन पॉइंट से जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया होता है। एंड सो दिस कंपाउंड हैव इंडिपेंडेंट बेंजीन रिंग। इसकी वजह से इसमें दो बेंजीन रिंग इंडिपेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, दो बेंजीन रिंग बिल्कुल अलग होती हैं, उनके एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है, अपनी प्रॉपर्टी वो मेंटेन रखती हैं। अगर हम लोग फ्यूज और कंडेंस रिंग बेंजीनॉइड की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इन विच टू बेंजीन रिंग आर फ्यूज विद अदर रिंग। दो रिंग 1 और 2 पोजीशन पे आपस में फ्यूज रहती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फ्यूज और कंडेंस रिंग बेंजीनॉइड आर फर्दर क्लासिफाइड एज लीनियर एंड एंगुलर। इनको हम जो फ्यूज और कंडेंस रिंग बेंजीनॉइड को दोबारा क्लासीफाई कर सकते हैं लीनियर पीएनएच मॉलिक्यूल और एंगुलर पीएनएच मॉलिक्यूल्स में। तो बेंजीन रिंग इन लीनियर कंपाउंड फ्यूज इन अ स्ट्रेट चेन एंड इन एंगुलर कंपाउंड फ्यूज्ड इन डिफरेंट एंगल। तो बेंजीन रिंग जो होते हैं इन लीनियर कंपाउंड में स्ट्रेट चेन बनाते हैं, जैसा कि लीनियर से पता है कि एक चेन में आपके सभी रिंग्स जुड़ी होनी चाहिए, और एंगुलर कंपाउंड्स में आपका सीधी स्ट्रेट चेन्स में रिंग्स जुड़ी नहीं होती हैं। तो चलिए इन्हीं को इनके एग्जांपल देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन का या चार्ट के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है पीएनएच है, हमने 3 कैटेगरी में पीछे डिवाइड किया है इनको। एक बेंजीनॉइड आपका हो गया, दूसरा आपका ये बेंजीनॉइड, इसका डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, और दूसरा आपका हो गया नॉन बेंजीनॉइड। इसका एग्जांपल आपका एजुलिन है। यहाँ पर तो 2 रिंग है, एक 7 मेंबर रिंग है और दूसरी आपकी 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो एजुलिन एग्जांपल है नॉन बेंजीनॉइड का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपके डबल बॉन्ड्स जितने लगते हैं वो आपके अल्टरनेट क्रम पे होने चाहिए। यानी कि एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये डबल बॉन्ड है, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल, उसके बाद सिंगल, डबल, सिंगल, फिर आपका डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, और यहाँ पर बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं शो करने, अल्टरनेट क्रम पे सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये डायग्राम बनाते समय आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखें, अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर्स गलत हो सकता है। तो ये नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल है एजुलिन। एक मिक्स्ड बेंजीनॉइड का एग्जांपल लें, इसे फ्लोरीन्स। यहाँ पे देख रहे हो तो 2 बेंजीन रिंग है और बीच में एक 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, जो डीलोकलाइज्ड कंपाउंड को नहीं होने देती, इसलिए इसको हम लोग ने अलग रखा हुआ है मिक्स्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड में। 9H फ्लोरीन्स इसका एग्जांपल है। चलो, हम लोग ने पीछे बात की थी कि बेंजीनॉइड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका आइसोलेटेड और पॉलीफिनाइल कैटेगरी थी। आइसोलेटेड में कहा था कि एक पॉइंट से जुड़ते हैं और इसमें बेंजीन की जो अपनी आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहती है। यहाँ पे आपका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है बाइफिनाइल है, जो आपका अपने 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है, और C6H5 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा एक रिंग का। तो बाइफिनाइल इसका एग्जांपल हो गया। ऐसे ही आपका एक कार्बन एटम से 2 बेंजीन रिंग अगर जुड़ी हुई हूँ, एग्जांपल आपका डाइफिनाइल मीथेन भी आइसोलेटेड और पॉलीफिनाइल कहलाएगा। सिमिलरली आप 3 बेंजीन रिंग अगर जोड़ दें तो ट्राइफिनाइल मीथेन या फिर टेट्राफिनाइल मीथेन बन सकता है यहाँ पे। तो ये आपके कंपाउंड सिलेबस में जिनको आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो आइसोलेटेड और पॉलीफिनाइल के ये एग्जांपल्स हैं बाइफिनाइल, डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन। ओके, यहाँ पे फ्यूज नहीं है रिंग, ये ध्यान देने का मेन पॉइंट है। दूसरी तरफ है फ्यूज्ड और कंडेंस्ड बेंजीन रिंग। फ्यूज और कंडेंस्ड बेंजीन रिंग में हमने कहा था 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होती हैं। इनको फिर 2 कैटेगरी में पीछे हमने डिवाइड किया था। पहला कहते हैं लीनियर कंपाउंड है, तो इसमें देख लेते हैं 2 बेंजीन रिंग हैं आपकी यहाँ पे फ्यूज्ड हैं, आपकी ये यहाँ पर और यहाँ पर 1 और 2 पोजीशन पे दोनों बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं, और इनका जो डायग्राम है लीनियर है, एक स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लीनियर फ्यूज्ड बेंजीनॉइड पीएनएच का एग्जांपल। ऐसे ही अगर हम 3 बेंजीन रिंग आपस में स्ट्रेट चेन में फ्यूज कर दें, जिसे हम एंथ्रासीन के नाम से जानते हैं,
और तीसरा आपका टेट्रासीन, टेट्रासीन में 4 बेंजीन रिंग आपके यहाँ पे जुड़ी हुई हैं आपकी। ठीक है, तो देख रहे हैं आप स्ट्रेट चेन बनते हैं, इसलिए इनको लीनियर कंपाउंड कहा जाता है। दूसरी तरफ आपका एंगुलर हम बेंजीन रिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग ली गई हैं, 3 बेंजीन रिंग है। एग्जाम्पल है फिनेंथ्रीन जो एंथ्रासीन का आइसोमर है। तो यहाँ पर अगर हम लाइन बनाएं तो 2 स्ट्रेट चेन में है, मगर जो तीसरी रिंग है वो आपका एक एंगुलर फॉर्म कर रही है, एक एंगल फॉर्म कर रही है, ये इसलिए एंगुलर बेंजीन रिंग बेंजीनॉइड्स कहलाएगा। ऐसे ही क्राइसिन में 4 रिंग की टेट्रासीन का ये आइसोमर है बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो 2 स्ट्रेट हैं, फिर 2 स्ट्रेट हैं, फिर 2 स्ट्रेट हैं, मगर यहाँ पे 2 एंगल फॉर्म हो जाते हैं आपका, इसलिए ये आपका एंगुलर का एग्जाम्पल्स कहलाएगा। ऐसे ही टेट्रासीन का एक अदर आइसोमर भी है जिसमें 4 रिंग आपस में फ्यूज कर जाती हैं और ये फ्यूज करके स्क्वायर टाइप का बना ले रही हैं यहाँ पे, और इसलिए ये पायरीन एग्जाम्पल है और ये भी एंगुलर के एग्जाम्पल्स में आएगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में इसमें हैं, बाइफिनाइल, डाइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, टेट्रासीन आपके सिलेबस में, इनको आप लोगों को डिटेल में स्टडी करना है। तो ये था क्लासिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में लेकर आएंगे नेप्थलीन के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे नेप्थलीन का स्ट्रक्चर्स और उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और जो सिंथेसिस है इसके बारे, साथ में मेडिसिनल यूज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल वीडियोस देखें, और अभी तक अगर पीछे के लेक्चर आपके छूट गए हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप लोग वहां पे जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।